पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक विज्ञान प्रति हमारा आवास क्लास 6 का जी कक्षा 6 का है। अब इसका सिलेबस समझते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस है, पहला चैप्टर है इसका, पहला चैप्टर सौरमंडल पृथ्वी। सौरमंडल पृथ्वी पहला चैप्टर है। सेकंड है ग्लोब अक्षांश और देशांतर। थर्ड है पृथ्वी की गतियाँ। चौथा मानचित्र। और पांचवा पृथ्वी परिमंडल। छठा हमारा देश भारत। ओके, तो पहला है सौरमंडल में पृथ्वी। पहला चैप्टर कौन सा है? सौरमंडल में पृथ्वी। अब ये आप जो चित्र देख पा रहे हो यहाँ पर के, ये यहाँ पर ये सौरमंडल बना हुआ है। बुध, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, नेपच्यून, प्लूटो, शुक्र, यूरेनस है। ठीक है, अब सूर्यास्त के बाद आकाश में जो देखने कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे पाएंगे तो इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अलग होगी। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग समय अलग आकार के स्थितियों दिखाई पड़ती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और ऐसी रात, यह नए चंद्रमा की रात होती है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। नए चंद्रमा की रात अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये खगोलीय पिंड की परिभाषा है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होती है। ये गैसों से बनी होती हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा क्यों कहते हैं? बड़े होते हैं, ऊष्मा ज़्यादा करते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि ये लड़की देख रही है संकेत थे, तो ये ध्रुव तारा है। ठीक है, ये उत्तर दिशा की तरफ देख रही है। रात के समय चमकते हुए अग्निगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ा रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, ऐसा होता है। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई पृथ्वी की आकृति को देख सकते हैं। नक्षत्र कहलाते हैं। ऊर्जा मेजर बिग बियर इसी प्रकार की होती है। अब कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है प्लेनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह दिखाई प्रतीत होती है। अब यहाँ पे जो है ये बना हुआ है, देखो, इसे आप देख सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं कि ये क्या है। ये दो हमारा ये सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध।
फिर शुक्र, बुध, मरकरी गैस है, जैसे शुक्र को वीनस कहते हैं। ओके, फिर कौन सा है, पृथ्वी अर्थ, फिर मंगल, ये यहाँ पे पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी यहाँ पे। फिर बृहस्पति है, जुपिटर कहते हैं जिसे। फिर सन है, सैटर्न, और यूरेनस है। अच्छा, इनकी जो दूरियां भी हैं जो 58, ठीक है, जिसमें नीचे दिया गया है, देखो दूरी मिलियन किलोमीटर में, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। यहाँ पर नीचे बताया गया है कि जो बुध है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 28 दिन में लगाता है। अपन यहाँ पे घूर्णन 59 दिन में करता है बुध। शुक्र है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में अपने लगाता है, अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है शुक्र। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में लगाती है और अपने अक्ष पर 1 दिन में घूम जाती है। चंद्रमा की संख्या 1 है। चंद्रमा तो उसका ग्रह, उपग्रह। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 627 दिन में लगाता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। चंद्रमा की संख्या 2 है। अंतरिक्ष, जो आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, चट्टान से बने हैं। देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, आंतरिक पास में बुध और शुक्र, मंगल, पृथ्वी जी, मतलब जो क्षुद्र ग्रह पट्टी से भीतर वाले क्या है, आंतरिक है, ठीक है। फिर बृहस्पति आती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 11 साल 11 महीने के लगभग 12 साल में लगाती है। अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या में लगभग 53 है। 53 बृहस्पति के 53 चंद्रमा है, उपग्रह मतलब। सन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 29 साल में लगाता है, 5 महीने। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करता है। इसकी चंद्रमा की संख्या 53 है, ठीक है। अब आता है यूरेनस। यूरेनस सूर्य के चारों एक परिक्रमा 84 साल में लगाता है। अब क्योंकि दूर है ना, जितनी दूरी बढ़ेगी तो टाइम लग बढ़ेगा। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 164 दिन में लगाता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है, ठीक है। ये सारी बाहरी ग्रह हैं। कौन कौन से, बृहस्पति, सन, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाहरी ग्रह हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आसमान में। अच्छा, इसमें क्या क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। जो सोल था पौराणिक कहानी में, सोल किसे कहा जाता, सोल कहा जाता था सूर्य देवता को। किसे कहा जाता, सोल, सूर्य देवता कहा जाता था सोल, ठीक है, पौराणिक कहानियों में, ठीक है। और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य शब्द, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें, ठीक है। ये तो अपने एनसीईआरटी में ये सब प्रैक्टिकल दिया होता है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से सूर्य प्रकाश है वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। उपग्रह चंद्रमा। सौरमंडल क्या है, सौरमंडल सौरमंडल सूर्य तो हो गए, 8 ग्रह भी उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एक कुल का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के बारे में पढ़ो। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसके खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इस सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य दूर है। सूर्य कितना है पृथ्वी से, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से, ग्रह। अब ग्रह क्या है, ठीक है।
हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, अब इन्हें ट्रिक भी याद करने की। सूर्य से उनकी दूरी बढ़ते क्रम में माई बियर, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्विस यस नेट्स। ठीक है, ट्रिक है। ठीक है, अब एक लॉजिक की बात है यहाँ पे कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी अंग्रेजी शब्द या ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है ज्योग्राफी, जिनमें जी का शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफी का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध और अधिक जाने। देखो, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री या पृथ्वी का मापन, और जियोइड पृथ्वी का आकार का अनुरूप। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों को ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने लगे हैं। ठीक है, अब सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जाहिर सी बात है, एक चक्कर लगाते हैं। ये राज्य से दीर्घवृत्ताकाल में फैले हुए। अच्छा, जिनमें जो चक्कर लगा रहे हैं उन्हें दीर्घवृत्ताकाल कहते हैं। कक्षा, ये कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी जुड़ा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान है। अच्छा, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाने लगे। मतलब एक सीमा बनाई गई, उस सीमा को ये फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको अगल बना दिया गया, रख दिया गया। क्या आप जानते हैं पृथ्वी की गति लगभग 3.2 हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। बताओ मतलब कितनी दूर है, सोच लो। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, फिर भी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में पढ़ें। क्या है पृथ्वी? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां के सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में सब जीवन के लिए आवश्यक गैस हैं जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अच्छा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई बात चंद्रमा पर है? क्या है? सबसे पहले कौन था? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग थे पहले व्यक्ति जो चंद्रमा पर प्रथम कदम रखा। ठीक है, अब चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है कि क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड नो की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,04,400 किलोमीटर दूर है। अब
आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हो, बताओ। अच्छा, उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम पिंड कहलाते हैं। यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है, जिसे रॉकेट भी कहते हैं। आप जान सामान्य रॉकेट लॉन्च होती है ना, उससे भी वही है। देखो भाई, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में विस्तारित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं इनसैट, IRS, एडुसैट, ठीक है। जैसे जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, रॉकेट का प्रक्षेपण इस प्रकार से होता है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह कक्षा प्रवेश करना, ठीक है। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा। चंद्रमा का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जाहिर सी बात है। अच्छा, क्षुद्रग्रह क्या होते हैं? देखो, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी होते हैं, ठीक है। इनको क्षुद्रग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, जो ऐसे दिखाई देते हैं। देखो ये क्षुद्रग्रह, ठीक है, पत्थर टाइप के होते हैं ये, ठीक है, पट टाइप। अच्छा, उल्कापिंड पाए जाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। देखो ये चीज, पृथ्वी सौर, सबसे अंदर पृथ्वी पर सौरमंडल, आकाश है, ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड ऐसे बना है भैया। आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। थैंक यू। अगर चला गया तो अच्छा सा